हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में पत्र लेखन लेके आए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पत्र लेखन। इसमें से आजकल क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। अब या तो कभी औपचारिक पत्र से पूछ लेते हैं, कभी अनौपचारिक पत्र से पूछ लेते हैं। देखिए, पहली बात, आज की ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहने वाली है, तो आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पत्र लेखन मतलब पत्रों को लिखना है। बेसिकली पत्र क्या होते हैं? ये होते हैं कि अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, अब उनको एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। देखिए, पहले फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तब क्या करते थे, पत्र ही लिखे जाते थे। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं, आज के टाइम में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तब भी इनका पत्रों का यूज़ क्यों हो रहा है? देखिए, जितने भी कार्यालय हैं या फिर सरकारी ऑफिस जितने भी होते हैं ना, इनमें ये पत्र का यूज़ आज भी उतने ही तरीके से होता है जैसे पहले होता था, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड के रूप में रहते हैं। हाँ, आजकल डिजिटलाइज हो गया है, सॉफ्ट कॉपी में भी रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हार्ड कॉपी में ये लोग ये सुरक्षित रखते हैं। इनको लेखा जोखा होता है पूरा, सब लेटर्स का। अब देखिए, पत्र दो प्रकार से होते हैं। एक तो हमारा होता है औपचारिक पत्र और एक होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में कौन से होते हैं? जिसमें औपचारिकताएं ज़्यादा आपको क्या करेंगे, नहीं दिखेंगी। मतलब जैसे ऐसे समझ सकते हैं, औपचारिकताएं होंगी, अपनत्व की भावना नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको जो भी काम है आपने सीधा कहा अपने पत्रों के माध्यम से, और बस काम खत्म, उतना ही। जबकि अनौपचारिक पत्र, जिन्हें इनफॉर्मल कहते हैं, उसमें क्या होगी, अपनेपन की भावना होगी। अनौपचारिक पत्र को ही पहले ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें सीधा अगर कुछ भी पूछना होता है तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। कि अनौपचारिक पत्र, जैसे आपको एक टॉपिक दे देंगे कि आपने बधाई पत्र लिखा है, तो वो क्या है, आपको बताऊँगी ये अनौपचारिक पत्र है। या फिर आपको बताना होगा, 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि अनौपचारिक पत्र इनमें से कौन सा है, तब आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे अनौपचारिक पत्र में जब भी आप अपने परिवार के से रिलेटेड सगे संबंधियों को कुछ भी पत्र लिख रहे होंगे ना, तो वो सारे हमारे अनौपचारिक पत्र होंगे। जैसे मान लो आप बाहर रह रहे हो, आप हॉस्टल में रहते हो, तो आपके घर से आपके यहाँ पे कोई सामान आया है, आपके लिए कोई सामान आया, तो बदले में आप उनको धन्यवाद पत्र लिख रहे हो, तो वो भी कैसा हो जाएगा, एक अनौपचारिक पत्र होगा। उसमें आप लिखोगे प्रिय श्री, माता श्री, पिताश्री, जो भी प्रणाम ऐसे करके लिखते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र। अब हम बात करते हैं औपचारिक। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन औपचारिक पत्रों में ही होता है। देखिए, औपचारिक पत्रों के कई सारे प्रकार होते हैं। पहले तो औपचारिक पत्र में कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे शासकीय पत्र और अशासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक पत्र। फिर आप शासकीय पत्रों के अंदर ही पढ़ेंगे कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी क्या पढ़ेंगे, औपचारिक पत्र में पढ़ते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं सबको। सबसे पहली बात, शासकीय पत्र। देखिए, शासकीय पत्र मतलब शासन के पत्र, नाम से पता चल रहा है। जब भी हम दो विभागों या कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार करेंगे, अब उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? कोई नीति निर्माण करना हो, कोई सूचना देना हो, कोई शिकायत हो, समस्या समाधान, ये सारे क्या होते हैं, शासकीय पत्र के अंदर ही आते हैं। देखिए, कार्यालय ज्ञाप हुआ, कार्यालय आदेश हुआ, वो भी क्या होगा, शासकीय पत्र ही है, ठीक है। जैसे सरकारी अर्ध सरकारी की बात करते हैं ना हम, तो वो वाले हैं। अब हमारे पेपर में जो आता है, हम उससे रिलेटेड देखते हैं। उससे भी पहले हम 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि शब्दावली क्या क्या यूज़ होती है। जैसे प्रेषक। प्रेषक क्या होता है, भेजने वाला। मतलब मान लो अगर मैं पत्र भेज रही हूँ तो मैं क्या हूँ, प्रेषक। फिर प्रेषित क्या होता है, जिसको पत्र प्राप्त होता है या जिसको पत्र भेजा गया है। फिर पत्रांक संख्या होती है एक, हर किसी पत्र पे एक अलग पत्रांक संख्या डलती है, ठीक है। डेट वगैरह तो हम नहीं ध्यान रखेंगे। अब हम इसका ना प्रारूप देखते हैं कि इसका प्रारूप कैसा होता है। देखिए, प्रारूप में ना 1-2 बातें और बात ध्यान रखते हैं इसकी विशेषताओं में, कि औपचारिक होता है, तथ्यपूर्ण होता है, भाषा स्पष्ट होती है, संक्षिप्त होती है। भाषा कैसी होती है, स्पष्ट होती है। व्यक्तिगत बातें इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। अन्य पुरुष शैली में उपयोग किया जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं, हम अन्य पुरुष शैली में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब भी हम पत्र लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 कभी नहीं आता है। पहले हम सीधा पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे, और जब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे तब 2 लिखा जाएगा, ठीक है। 2 लिखते हैं फिर। अब आते हैं प्रारूप पे। देखिए, आपको एक पूरा पेज मिलेगा। अब देखिए, पेज की क्या करें, ये वाली राइट साइड होती है। राइट साइड क्या लिखा होगा, हमारा पत्रांक लिखा होगा। देखिए, विभाग नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, विभाग नहीं होता है। क्या लिखा होगा, पत्र संख्या या फिर पत्रांक लिखा होगा, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में प्रेषक। देखिए, प्रेषक के बाद कोमा लगता है, प्रेषक के बाद नाम, पदनाम और उसका शासकीय पता। जैसे कि कोई भी ऐब ऐसा है, उसका नाम हो गया, फिर वो क्या है, मान लो संयुक्त सचिव, जिला अधिकारी, जो भी है वो पदनाम हो गया, और शासकीय पता जैसे कि देहरादून, उत्तराखंड, ऐसे करके, ठीक है। फिर प्रेषिती, जिसको भेज रहे हैं, उसका खाली पदनाम आता है,
उसका खाली पदनाम आएगा, उसका नाम नहीं आता है, और फिर उसका शासकीय पता। फिर हम क्या करते हैं, इस वाली साइड पे दिनांक लिखते हैं। फिर हमने विभाग लिखा, सॉरी विषय लिखा, और विषय से नीचे आता है अनुभाग, जैसे 1 अनुभाग 2 अनुभाग ऐसे कर, नहीं भी आता है तब भी काम चल जाएगा। फिर हम महोदय लिखा जाता है, फिर अपना जो भी मेन बॉडी है उसको लिख देते हैं। स्टार्टिंग यहीं से होती है, मुझे यह कहने का निर्देश या निर्देश हुआ है, ये सब चीज़ें होगी। फिर लास्ट में इसका ये क्या आता है, जब हम समाप्त करते हैं तो भवदीय, शासकीय पत्रों में आता है भवदीय, यहाँ पे साइन होते हैं, फिर नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है उसका पदनाम। फिर संलग्नक, संलग्नक क्या होते हैं कि जो भी आप लेटर के साथ में अटैच करके दे रहे हैं, जैसे आपको किसी चीज़ की ना फोटोकॉपी चाहिए होती थी, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो रिजल्ट ही मान लो किसी का, तो उसकी क्या करेंगे, आपने फ़ोटोकॉपी दी है, आप उसके बीच में वो कर देंगे, बता दें कि हाँ बीच में हमने इसको बताया है, तो आपने संलग्नक लिख दिया 1 2 3 जो भी हो। फिर ये प्रतिलिपि जिससे भी संबंधित होगा, शासकीय कार्य में जिससे भी संबंधित होगा उस सबको जाएगी इसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, प्रतिलिपि सबको भेज दी जाती है। तो 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया है कि देहरादून सचिव को जा रही है, मुख्यमंत्री सचिव, ऐसे करके सबको जाती है जिससे भी संबंधित है। फिर भवदी, ये तो हो गया। उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। अब देखिए ये और ये दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये हमारा हुआ शासकीय पत्र, ठीक है। आपको लग रहा हो कि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन पहले को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी को समझाने में उतना समय नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको एक पत्र दिखाती हूँ, देखिए इसमें आपको अच्छे समझ आएगा। सरकारी या शासकीय पत्र का प्रारूप, ऊपर पत्रांक या पत्र संख्या दे दी है हमने, ठीक है। फिर प्रेषक नाम पदनाम शासकीय पता, सेवा में मतलब जैसे प्रेषित की बात है, सेवा में करके भेजा जाता है, पद और फिर शासकीय पता। विभाग अनुभाग आ गया, दिनांक आ गई, विषय आ गया, फिर महोदय, फिर बीच में मेन बॉडी आई, संलग्नक है, इन्होंने 3 संलग्नक 1 2 3 दिए हैं, भवदीय, हस्ताक्षर नाम पदनाम, फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित 1 2 3, फिर आज्ञा से, ये वाली चीज़ें आई है, ठीक है। ऐसे करके हमारा ये होता है प्रारूप। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, पेपर में प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पत्रांक कहाँ पे होता है, शासकीय पत्र में पत्रांक कहाँ होता है, तो ऊपर दाईं तरफ, या फिर जोन सी भी साइड पूछो, प्रेषक कहाँ पे होता है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं भी आया होगा तो आप एक बार दोबारा से देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पत्र को देखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। देखिए अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं हम। अर्ध सरकारी क्या होता है, बेसिकली सरकारी का ही एक उसी का ही रूप होता है सरकारी का, बट ये क्या होता है, जैसे वहाँ पे तो कार्यालय से कार्यालय को भेजा जा रहा है, पद से पद को भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, पदाधिकारी से पदाधिकारी को भेजा जाएगा। मान लो किसी भी विभाग में मैं एक कोई भी अधिकारी हूँ और फिर दूसरे विभाग में ही कोई एक अधिकारी है। अब शासन में इतने सारे काम चलते हैं तो पत्रों का जवाब वो क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे किसी भी काम को जल्दी करने के लिए, और काम कैसा होना चाहिए, सरकारी काम होना चाहिए, ठीक है, तो उसे जल्दी करने के लिए वो क्या करते हैं, एक पत्र लिख देते हैं। अब इसमें जो बेसिक हमें बात याद रखनी है कि इसमें महोदय की जगह प्रिय श्री का आता है, ठीक है, महोदय की जगह क्या आएगा, प्रिय श्री, जैसे अब भेजना है ना, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहे हैं तो प्रिय श्री लिख देंगे। और दूसरी बात, इसमें ना उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, उत्तम या फिर मध्यम, और अगर पेपर में उत्तम आता है तो हम उत्तम पे टिक करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कैसा होता है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग, और अर्ध शासकीय पत्रों में क्या होता है, उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसका प्रारूप देख लेते हैं। इसमें 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पदाधिकारी से पदाधिकारी को जाता है, दूसरा महोदय की जगह प्रिय श्री का इस्तेमाल करते हैं हम संबोधन के लिए, और एक बात ये उत्तम पुरुष शैली में होता है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रारूप कैसा है, यह इसका प्रारूप, इधर राइट साइड और ऊपर में अर्धशासकीय पत्र संख्या, देखिए अर्धशासकीय पत्र संख्या ये हुआ, विभाग अनुभाग दिनांक स्थान, और बीच में मोहर लगती है, जिस भी विभाग की बात होगी ना वहाँ की मोहर लग जाएगी। यहाँ पे नाम और पद ये होता है प्रेषक का, ठीक है, प्रेषक का नाम और पद यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आएगा विषय, विषय लिखे या ना लिखे, लेकिन लिख ही देते हैं वैसे तो। फिर ये श्री, देखिए ये ऐब ऐसा जिसे भी आप भेज रहे हैं, ठीक है, मुझे ये कहने का अपेक्षा, ये सब लिखा। उसके बाद वहाँ पे तो भव दिए था, यहाँ पे क्या आएगा, भवनिष्ठ, और सिर्फ हस्ताक्षर आएगा, नाम पदनाम यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना, भवनिष्ठ ये बात ध्यान रखना है। और बीच में सद्भावना सहित या फिर सादर सम्मान सूचक आ जाता है, ठीक है, संलग्न वही है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, प्रेषक ऊपर आया है और प्रेषिति कहाँ आएगा, नीचे साइड पे आएगा, प्रेषिति हमारा नीचे की तरफ आएगा। श्री यानी कि जिसको भेजा गया है, पद और शासकीय पता, ठीक है, प्रेषक का नाम और पदनाम, और यहाँ पे श्री ऐब ऐसा जो भी होंगे पद और उनका शासकीय पता, ये आ जाएगा, ठीक है।
अर्ध सरकारी पत्र में आपको यही ध्यान रखना है, 2-3 बातें कि ये कौन सी साइड पे होता है, और प्रेषिति नीचे होता है, इसमें भवदी की जगह भवनिष्ठ होता है, महोदय की जगह प्रियश्री होता है, और ये उत्तम पुरुष शैली में होता है। ठीक है, किसमें? उत्तम पुरुष शैली। यानी कि ये कहें कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये तो पता है ना, उत्तम पुरुष और मध्यम और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, यानी कि किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, तीसरे पुरुष की। ठीक है, और उत्तम मतलब मैं ये कह रहा हूँ। उत्तम पुरुष शैली किस में होती है? ये अर्ध सरकारी में। ठीक, आपको समझ में आ गए होंगे शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, इस वीडियो में, मेरी वीडियो में क्या करती हूँ कि इस पार्ट में ना सरकारी और अर्ध सरकारी ये 2 ही देखते हैं। आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही आएगा, उसमें हम बाकी के सारों को देखते हैं। अब 2 समझ में आ गए होंगे तो बाकी के बहुत जल्दी समझ जाएंगे, और वो भी छोटी वीडियो में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं ढूंढ के कहीं से भी तो उसको आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, पर मुझे टॉपिक पता चलेगा तभी तो बना पाऊँगी ना। और बाकी आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।